नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव के पांडे। बड़ी खबर में बात करेंगे उस संकट की जो सरकार के सिर पर मंडरा रहा है। क्या सरकार फिर से आंदोलन पर घिरने वाली है? क्या एक की खुशी के लिए बाकियों को दांव पर लगाया गया? इसी पर करेंगे आज बात। जनता ने कहा, विपक्ष ने कहा और अब कह रहे हैं न्यायाधीश कि रोहतक को जलाने वाले हाथ जाने पहचाने थे। एक समुदाय की खुशी के लिए क्यों दूसरे समुदायों को दांव पर लगाया गया? ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हरियाणा को आग के हवाले करने वालों की साजिश पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। आंदोलन के दौरान सरकार नाकाम रही, सिस्टम फेल हो गया। नेता से लेकर अफसर तक मुंह छिपाकर घूमते रहे। जलते हरियाणा को बचाने वाला कोई नहीं था। ये बात अब तक बेबस झुंझलाई जनता के मुंह से आपने कई बार सुनी। यही बात जब विपक्ष के मुंह से निकली तो इल्जाम हो गई, लेकिन जब यही बात न्यायाधीश की जुबान से निकले तो आरोपी दोषी कहलाता है। आंदोलन के दौरान रोहतक को राख बनाने की साजिश के तहत जलाया गया। एक समुदाय को खुश करने के लिए बाकियों के आशियाने में आग लगाई गई। झुलसते रोहतक के तमाशबीन रहनुमा भी थे और अधिकारी भी। इस बात का जिक्र खुद रोहतक जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हाईकोर्ट में पेश अपनी रिपोर्ट में किया है। सेशन जज की रिपोर्ट ने बढ़ाई सरकार की मुसीबत। हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में कहा गया, एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरों को दांव पर लगाया गया। रोहतक जलता रहा, आग बुझाने वाला कोई नहीं था। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दी। न्यायिक अधिकारियों की जान माल की रक्षा करने वाला भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। सेशन जज की रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि गौर से देखा जाए तो ये सब एक समुदाय को खुश करने के लिए किया गया। जाटों को खुश करने के लिए गैर जाटों को दांव पर लगाया गया। इतना खतरनाक उदाहरण पहले कभी नहीं देखा गया। आंदोलन के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हरियाणा न्यूज ने आम जनता की बेबसी देखी, सरकार के प्रति नाराजगी देखी और अफसरों के प्रति झुंझलाहट भी देखी। जिन्हें आपातकाल में मदद के लिए पुकारा गया, उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि आंदोलन को रोकना उनके बस में नहीं था। उससे पहले पुलिस या मिलिट्री कुछ नहीं थी, मूक दर्शक गई। उससे पहले कर्फ्यू भी लगा था, फिर भी लोग ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे ही जा रहे थे, आगजनी ऐसे ही चल रही थी। बहुत बड़ा सवाल है, क्या सरकार की नाकामयाबी रही? क्या लोकल प्रशासन नाकामयाब रहा? क्या पुलिस कुछ नहीं कर पाई? इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? शहर जलता रहा, कहाँ था प्रशासन, कहाँ थी पुलिस, कहाँ थी सरकार? और उससे भी ज्यादा इस तरह के नजारे पूरे शहर में आपको देखने को मिल रहे हैं और इसीलिए सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। भले ही हम इन्हें राजनीतिक षड्यंत्र का नाम दें, भले ही हम राजनीति बताएं, भले ही हम आंदोलन बताएं, लेकिन क्या सरकार अपनी इस नाकामयाबी को छुपा पाएगी? शायद बेहद मुश्किल है। पुलिस और प्रशासन लगातार इन मसलों पर सवालों के कटघरे में है। सेशन जज की टिप्पणी में विशेषकर एक समुदाय को खुश करने की बात भी कही गई है, यानी जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसक हुई भीड़ को रोकने के लिए जानबूझकर जरूरी कदम नहीं उठाए गए। सरकार के भीतर गैर जाट मंत्री जाटों को खुश करने की बात पहले भी कह चुके हैं। विपक्ष के निशाने पर सरकार के जाट मंत्री पहले से ही थे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी एक के लिए दूसरे को दांव पर लगाने के आरोप लगते रहे। सवाल ये है कि क्या जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जानबूझकर कार्रवाई नहीं की गई? क्या एक समुदाय को खुश करने के लिए सूबे को जलाया गया? क्या सरकारी नाकामी की वजह से आंदोलनकारी बेकाबू हुए? क्यों सरकारी मशीनरी आंदोलन के दौरान नाकाम हो गई? क्या आंदोलन के दौरान हरियाणा में हावी रहा जातिवाद?
क्या हरियाणा सरकार के पास इस नाकामी का कोई जवाब है? इन तमाम सवालों के बीच अहम सवाल ये भी है कि क्या एक समुदाय की खुशी के लिए बेकसूरों के आशियाने उजाड़े जा सकते हैं? ये राजनीतिक चाल थी या साजिश का जाल? लेकिन आंदोलन के दौरान अपना सब कुछ लुटा चुके रोहतक के गुनहगार अब भी कानून की पकड़ से दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद चर्चा तो बनता है और अमित नेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नेहरा साहब, अदालत की इन टिप्पणियों के बाद क्या अब आपको लगता है कि सरकार की नज़रें और थोड़ी झुक जाएंगी, जो अब तक इस पे बड़ी बेशर्मी से तर्क देते आए हैं सरकार के नेता? देखिए गौरव, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई सरकार इस तरह झुकी हो। ठीक है ना, सरकार के अपने तर्क होते हैं, दूसरी संस्थाओं के अपने तर्क होते हैं, जनता के अपने तर्क होते हैं। ये सिस्टम तो ऐसे ही चलता रहता है जैसे कि हम देखते आए हैं। लेकिन देखिए, इसमें क्या है कि कोर्ट ने अगर टिप्पणी की है तो मुझे लगता है, हालांकि ज़्यादा कोर्ट पे टिप्पणियां करना बनता नहीं, लेकिन बात ये है कि जब ये हिंसा अपने चरम पे थी तो कोर्ट के भी अधिकार होते हैं। हाई कोर्ट भी आदेश दे सकती थी, सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश हो सकता था कि इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, लेकिन कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं ढिलाई दी। अब जब सब कुछ शांत है तो उसमें दोबारा देखिए चिंगारी भड़काने का जो काम किया जा रहा है वो भी ठीक नहीं है। और कोर्ट की रिपोर्ट, इसमें कुछ अंश जो नहीं जोड़े गए हैं उसमें ये है, जो मेरे संज्ञान में है, उसमें हाई कोर्ट सेशन कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे जो सुरक्षा गार्ड थे वो गार्ड का जो रूम होता है वो लॉक लगा के भाग गए थे हमारे यहाँ से, और हम बेबस थे, हम लाचार थे, हमारे ऊपर खतरा बढ़ रहा था। बात ये नहीं है, बात ये है कि कोर्ट को बात करनी चाहिए पूरे रोहतक की जनता की, सिर्फ उनकी चिंता जायज नहीं है, हर एक आदमी की चिंता करनी चाहिए थी अपनी रिपोर्ट में कि हम ही नहीं पूरी जनता बेबस थी। आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा इसमें विरोधाभास नजर आता है। ठीक है, इस तरह आता है नजर कि रिपोर्ट में सिर्फ जजों को अपनी चिंता थी, जजों को अपनी चिंता के साथ साथ पूरी जनता की भी चिंता करनी चाहिए। और दूसरी तरफ और जजेस से रिपोर्ट भी मांगी थी अदालत ने कि आप बताइए कि आपकी सुरक्षा के लिए उस समय जब ये सब हो रहा था तो क्या स्थिति थी? देखिए, जो रिपोर्ट मांगना है वो जजों की सुरक्षा की, जजों की रिपोर्ट मांगना एक तरह की थोड़ी सी छोटी कार्रवाई है, और पूरी जनता की रिपोर्ट मांगनी चाहिए थी हाई कोर्ट ने कि रोहतक सिटी जो खासकर है उसमें जनता की सुरक्षा क्या रही। ठीक है, रमन मलिक बीजेपी से और केवल ढींगरा जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। मलिक साहब, अदालत की ये जो टिप्पणियां हैं, उम्मीद करता हूं कि आप तक पहुंची होंगी, इन टिप्पणियों पर आपकी क्या टिप्पणी है? सबसे पहले तो मैं आप पे एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप पत्रकारिता में शब्दावली यूज करते हैं कि सरकार की बेशर्मी, सरकार ने क्या बेशर्मी करी है भाई साहब? अगर यही शब्द प्रेस के लिए यूज करे जाए तो आप लोग हल्ला मचाएंगे। सर, लिस्ट गिनवाओ। लिस्ट आपकी भी गिनवा सकता हूं मैं भाई साहब। हाँ, गिनवाइए सर, गिनवाइए। बेशर्मी की कोई लिमिट नहीं रही है। हम अपना काम कर रहे हैं और जिस तरह से आपको अपने शब्द ठीक तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, मेरा आपसे सिर्फ इतना सवाल है। रमन जी, आप शब्दों की बात कर रहे हैं, मैं आपकी भावनाओं की बात कर लूं। जिस समय आम लोग, जिन लोगों ने आपको वोट दिया था ताकि सत्ता ही सिर्फ परिवर्तन ना हो, व्यवस्था परिवर्तन हो, उस वक्त आपकी सरकार, आपकी व्यवस्था न जाने कौन से कमरे में छिपकर बैठी थी कि आम लोगों का आशियाना जल रहा था और उनको बचाने आप नहीं पहुंचे। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है सर? अब मैं आपको उसी बेशर्मी का, जिस बेशर्मी से आपने ये सवाल डाला है, मैं उसी बेशर्मी से जवाब देता हूँ कि जब आपके सामने प्रकाश सिंह कमेटी का गठन हुआ, वो किन विषयों को लेकर हुआ, किस मंशा से हुआ, क्या इसका संज्ञान आपको नहीं है? बाद में आप क्या कर रहे हैं? नहीं, रमन मलिक जी, प्लीज जस्टिफाई मत करिए। रमन जी, जस्टिफाई मत करिए, मैं बड़ा स्पष्ट पूछ रहा हूँ। आप पैच वर्क कर रहे हैं। रमन जी, कृपा करके सुन लीजिए, थोड़ा सा टॉलरेंस रखिए। रमन जी, थोड़ा सा टॉलरेंस रखिए। सवाल मैं फिर से दोहराता हूं आपके सामने। आपने ये होने के बाद क्या किया वो एक अलग विषय है, लेकिन जिस वक्त ये हो रहा था
उस वक्त आपके प्रशासन, आपके अधिकारी, आपके पुलिस के आला अधिकारी और साथ साथ आर्मी भी बुलाई थी आपने, इन सब ने क्या किया? सवाल ये पूछा जा रहा है, अदालत भी आपसे यही पूछ रही है। मैं भी आपको जवाब जो दे रहा हूँ, आप उसको अगर शांति पूर्वक सुन लेंगे जी, बोलिए, तो शायद बोलिए आपको सर, भी कुछ ज्ञान मिल जाएगा सर, बोलिए। अगला सवाल पूछ पाएंगे। हाँ, ठीक है सर। मेरा कहना मात्र इतना सा है हाँ, कि जब ये सब कुछ हो रहा था उस समय हाँ, जो व्यवस्थाएं थी हाँ, वो चरमराई थी, और वो चरमराने की व्यवस्था का कारण, एक बड़ा कारण ये रहा कि लोगों ने जिस संविधान के अंतर्गत, जिस गवर्नमेंट के अंतर्गत उन्हें काम करना चाहिए था, उन्होंने गवर्नमेंट के काम को, गवर्नमेंट का काम को छोड़ के अपनी निजी तरीके से, अपनी निजी भावनाओं से काम करा। और बहुत सारे ऐसे लोगों का ब्यौरा आया है। आपकी चैनल पे ही मैंने डिबेट में आपके एडिटर नवजोत जी के साथ मैं बैठा हुआ था और डिबेट इस पे हुई है। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि उस समय जिस प्रकार से चीजें हो रही थी, सरकार इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति की गर्दन नहीं पकड़ सकती है जा जाके, लेकिन उनके ऊपर जिन लोगों ने इस तरीके का काम करा है, उनके ऊपर इस प्रकार का एक्शन होगा जो पूरे भारतवर्ष मतलब में कुल मिलाकर करने वाले अधिकारियों मलिक साहब, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त ये आग लगी थी, जिस वक्त आगजनी हो रही थी, उपद्रव हो रहा था, उस वक्त सरकार की मशीनरी कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अब आप आइडेंटिफाई करेंगे और इतना बड़ा काम करेंगे कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करके सजा दिलाएंगे। उस टाइम जो लोगों ने ऐसा काम करा है, सारों ने ऐसा काम करा है, मैं ये नहीं कहता, एक एरिया विशेष में ऐसा हुआ वो भी सामने आए हैं, वीडियोस भी आए हैं, तथ्य आए हैं सामने। प्रकाश सिंह कमेटी, प्रकाश सिंह जी जो है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, रमन जी मैं बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ, रमन जी मैं बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ, कृपया करके उसका उत्तर दीजिए। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हुआ उसको उस वक्त कंट्रोल करना आपके प्रशासनिक अधिकारियों की, आपके व्यवस्था के बस में नहीं था, और अब आपके बस में यही है कि अब आप उसको, जिन लोगों ने अंजाम दिया उनको पकड़ेंगे, उनको जेल में डालेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? आप ये कह रहे हैं जो हुआ वो आपके रोकने की बस में नहीं था? अंतर्गत काम करते हैं और मैं आपको आदेश देता हूं कि आपको ये काम करना है कि आपको न्याय व्यवस्था बनाए रखनी है किसी भी कीमत पे। शूट एंड साइट का भी ऑर्डर के लिए दे दिया गया आपको, सरकार ने आर्मी की सपोर्ट भी दे दी। अगर आप उसके बाद भी आप उसका निर्वहन नहीं करते हैं तो उसमें सरकार की कितनी बड़ी विफलता है, आप ये बताइए। सर इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है कि आपकी सरकार ने आदेश दे दिए, अधिकारियों को छूट दे दी कि आप भाई शूट एट साइट के भी ऑर्डर से आप कह रहे हैं कि दे दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बावजूद रुका नहीं, तो सरकार की विफलता नहीं है। और इन सब के बीच मलिक साहब आपके एक नेता की बयान आपको याद दिलवा दूं, आपके एक नेता है, केंद्र में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अगली बार से जब हम सेना भेजेंगे तो हम खुद सेना को पावर देके भेजेंगे। इस बार भेजा हमने ये गलती कर दी कि उनको पावर देके नहीं भेजा, अगली बार से पावर देके भेजेंगे। इस टिप्पणी का क्या मतलब है? क्या आप उसको नहीं यूज कर पाए? आपके संज्ञान में एक चीज डाल दूं, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक षड्यंत्र था जिसको रचा गया था। बात आरक्षण की जहाँ तक रही, रमन जी मैं कुछ और सवाल पूछ रहा हूँ। रमन जी मैं ये सवाल ही नहीं पूछ रहा हूँ। सरकार आपकी है, व्यवस्था आपकी, सिस्टम आपका, पुलिस आपका, अधिकारी आपके, उसके बावजूद आप अब तक रमन जी सब कुछ आपका, पावर में आप हैं, उसके बावजूद आप ये सिर्फ षड्यंत्रकारी सरकार से ज्यादा पावरफुल है क्या? रमन जी तो आप ये कहिए, रमन जी पहले ही मान लेता हूँ तो आप मान लीजिए ना रमन जी, आज के बाद आपकी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप ये मान लीजिए कि षड्यंत्रकारी आपकी सरकार से, आपके सीएम से, आपकी व्यवस्था से सबसे ज्यादा मजबूत है, आप ये मान लीजिए। मजबूत नहीं है साहब, उन्हें शरण दी गई। किसने दिया? आपकी सरकार है, आप उनको डालिए ना सलाखों के पीछे। सर आपकी सरकार है ना, आप डालिए उनको सलाखों के पीछे। कितना और वक्त चाहिए आपको? तो उनको जो शरण दे रहे थे, अरे रमन जी, तो उनको जो शह दे रहे थे, जिनके शह पर यह हुआ, वो आपकी सरकार से मजबूत है, आपके तंत्र से मजबूत है। सरकार
हर एक विषय के ऊपर सब तथ्यों को निश्चिंत ढूंढ कैसे रही रहे। है। छोटा सा ब्रेक और का उन वक्त है, तथ्यों के उम्मीद करूंगा आप हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहेंगे। केवल ढींगरा जी भी हैं, आप भी बने रहिएगा सर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे और इस पर जरा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल, सरकार या षड्यंत्रकारी। छोटा सा ब्रेक। स्वाद कर दे दीवाना श्रीनंदन, सेहत का है खजाना श्रीनंदन, शुद्धता का है पैमाना श्रीनंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्रीनंदन शुद्ध देसी घी। श्रीनंदन। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। मैं इस खेत ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। BP School Rojuwas, Rewari, an English medium school affiliated to CBSE. Admission open from class nursery to 12. Hostel facility for boys, girls and teachers. Special coaching for Navodaya School, Sainik School, Military School, Rice Sports School, IIT and PMT. always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा है। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। स्वाद कर दे दीवाना श्रीनंदन, सेहत का है खजाना श्रीनंदन, शुद्धता का है पैमाना श्रीनंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्रीनंदन शुद्ध देसी घी। श्रीनंदन। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
ब्रेक के बाद स्वागत है। नेहरा साहब, अपने ब्रेक पर जाने से पहले बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुनी। अब सेशन कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद और बीजेपी के प्रवक्ता के इन बातों के बाद आप क्या पहुंच पाए हैं, कहां तक? देखिए गौरव, जो मैं समझा हूँ सारी इस वार्तालाप के दौरान, जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप शब्दों का हेरफेर आप नहीं कर रहे हैं, शब्दों का हेरफेर बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं। देखिए, नुकसान को अगर फायदा बोला जाए तो नुकसान फायदे में तब्दील नहीं होगा। जो गड़बड़ी हुई है उससे इनकार नहीं कर सकते बीजेपी वाले। और सबसे बड़ी बात देखिए, 30 आदमी मरवा दिए गए या मार दिए गए, अरबों रुपए की संपत्ति फूंक दी गई या फुकवा दी गई, उसका जिम्मेवार कौन है? ये कह तो रहे हैं हमने प्रकाश सिंह कमेटी बिठा दी, क्या प्रकाश सिंह कमेटी बिठाने से वो रुक गया? बात ये है कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को, और प्रवक्ता उनको भी कहना चाहिए हाँ हमारी गलती हुई है कहीं ना कहीं। तो सबसे बड़ी बात ये है, इतना नुकसान करने के बाद, इतनी जनहानि होने के बाद पाया क्या? इन्होंने वही सिस्टम लागू किया। नहीं ली इन लोगों ने, सीख तो ली ही नहीं। सिस्टम भी वही दिया। जो मांग थी वो मान ली गई। ठीक है ना। जो कांग्रेस ने दिया था जाटों को आरक्षण और बाकी जो 4 जातियों को आरक्षण, वही लगभग वो कर दिया। तो उन्होंने अलग से क्या किया? तो इसका मतलब ये है कि क्या सरकार चाहती थी कि ऐसा हल्ला हो, इतना नुकसान हो? ये बहुत बड़ी बात है। केवल ढींगरा साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। ढींगरा साहब, इतनी सारी बातें अदालत ने कह दी, रोहतक जलता रहा, आग बुझाने वाला कोई नहीं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दी, प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, आप भी ये मानते हैं? ने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा है कि आप ये बताएं कि आप आरक्षण की बात कर रहे थे, आरक्षण पहले भी दिया गया था, और वही आरक्षण इतनी आगजनी करने के बाद, इतना सारा सरकार के सोने के और कोई काम करने के ना बावजूद फिर वही आरक्षण अगर देना था तो पहले ही क्यों नहीं दे दिया गया? पहले ही क्यों नहीं इसके ऊपर बात की गई? सारी आगजनी करवाने के लिए षड्यंत्र की बात जो कर रहे थे मलिक साहब, आप ये मुझे ये बताएंगे कि षड्यंत्र इनके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री क्यों नहीं कर रहे थे? ये गुपचुप बैठ के भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे, जो जाट मंत्री थे, ये लोग गुपचुप बैठ करके क्या षड्यंत्र कर रहे थे? और इस षड्यंत्र के पीछे कौन लोग थे? ठीक है, जवाब लेते हैं। ढींगरा साहब, एक मिनट, जवाब लेते हैं। मलिक साहब, एक बात बताइए, इस साजिश की आप बात कर रहे थे, कौन कौन से लोग थे? कापड़ीवास का स्ट्रिंग याद रखिएगा और आपके राजकुमार सैनी की बातें याद रखिएगा, और उसके बाद जवाब दीजिएगा। देखिए, जवाब तो मैं आपको दे देता हूँ जी। एक तो ये कि जी जिस प्रकार से अभी नेहरा साहब ने बोला कि जी आपको मिला क्या? आपने वही आरक्षण दे दिया। हमने वो आरक्षण नहीं दिया। अगर आप चाहें तो उसकी जांच करें तो आपको पता लगेगा। इसको हमने एक पूरा, तो कांग्रेस ने नहीं करा था लीगल जामा इसको देना, इसके पीछे कमेटियां को ठंडाएं देनी, वो हमने दी। षड्यंत्र वाली बात। दूसरी चीज, जहाँ तक षड्यंत्र की बात है, षड्यंत्र का जो प्रकरण था, ये सारा का सारा उन लोगों ने शुरू करा था जिनकी राजनीतिक अस्तित्व जो है वो हाशिए पे था। और ये सारा का सारा वो बीजेपी के भी थे साहब। ये तो सामने आ ही जाएगा अभी कौन कौन था। मतलब आप इसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी के भी हो सकते हैं? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारे तरफ, मैं 2 चीजों पे आपको विशेष, सर माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ, वक्त इतना ही की इजाजत है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नेहरा साहब, 10 सेकंड में इस पे लास्ट कमेंट। देखिए, बात ये नहीं है, बात अब भी ये बेशर्मी की हद है। जब वही सिस्टम देना था, मेरा सवाल अभी भी वहाँ है, तो इतना खून खराबा क्यों? बहुत शुक्रिया सर आपका। तो बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब अब भी नहीं मिले। षड्यंत्रकारी बड़े थे या सरकार बड़ी है, प्रशासन बड़ा है या उपद्रवी बड़े थे? इनमें से जो भी बड़ा था उसकी हैसियत, उसका खुब्बत वो तो नजर आ गया उपद्रव के दौरान। लेकिन अब सरकार जो ये बचने बचाने की कोशिश कर रही है और अदालत की टिप्पणियां आ रही है, क्या इसके बाद भी कोई सबक लेगी सरकार? फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।